बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे अभी जब हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, ठीक इसके पहले अभी कोसी रेल महासेतु का उन्होंने लोकार्पण किया है, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम, जो परियोजना 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। बीच के 10 वर्षों में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में नहीं थी, उस काल में बिहार के साथ जिस तरह का सौतेलापन था, उसके कारण वह परियोजना भी लटकी हुई थी। आज उसको लोकार्पित करने का शुभ कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सतत बिहार के लोगों के लिए जो काम किया है, उसमें से कुछ चीज़ें जो प्रमुख बिंदु हैं, तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा आज आपको पता ही होगा कि किसानों के मामले में, विशेष करके किसानों को बीज से लेकर बाजार तक जिस तरह से सशक्त करने का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने किया है। तो पहले मैं किसानों से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए हरसंभव प्रयास हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। इस योजना से बिहार के 71.72 लाख, फिर से मैं फिगर रिपीट कर रहा हूँ, 71.72 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उसी तरह से सिंचाई, भंडारण सहित मत्स्य पालन विकास है तो 3,100 करोड़ रुपए। आंकड़ा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मत्स्य पालन विकास है 3,100 करोड़, 3,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। बिहार के गौरवशाली इतिहास को संजोते हुए वर्ष 2016 में मोदी सरकार ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने से किसान किस तरह से लाभान्वित होते हैं, हमारे पत्रकार मित्र इससे भली भांति अवगत हैं। मोदी जी ने किसानों के बाद युवाओं पर भी अपना ध्यान सतत बिहार के युवाओं के विकास के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया और कौशल एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में इस योजना से लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा भी की गई है। विकास की पटरी रेल है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोसी महासेतु परियोजना का लोकार्पण कुछ देर पहले ही हुआ है। मोदी सरकार ने बिहार के कोने कोने में रेलवे का जाल बिछाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है। बिहार में रेल विद्युतीकरण से लेकर नए रेल लाइन बिछाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8,870 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 8,870 करोड़ रुपए की विविध परियोजनाओं को स्वीकृति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है। बिहार पर्यटन का बड़ी यहाँ संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को पूरी तरह से साकार करने की दृष्टि से मोदी सरकार ने देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए से पूरी होने वाली कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसमें बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक स्थलों को बुद्ध सर्किट के तहत विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किस तरह से 5 अगस्त 2020 के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भूमि पूजन से प्रारंभ हुआ। अयोध्या और बिहार का ऐतिहासिक पौराणिक संबंध रहा है। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन काल से जुड़े विभिन्न स्थलों को रामायण सर्किट के तहत जोड़ा जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। उसका लाभ बिहार को मिलना स्वाभाविक है। बिहार में डिजिटल क्रांति लाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष पैकेज के अंतर्गत 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके तहत भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की सफलता को देखते हुए मुजफ्फरपुर और बक्सर में 2 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। IIT पटना में मेडिकल इंस्टीट्यूट इंक्यूबेटर एवं NIT पटना में इलेक्ट्रॉनिक और ICT अकादमी का प्रावधान किया जा रहा है।
इसके अलावा 150 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। आज पूरे देश को जोड़ने के लिए, हवाई मार्ग से जोड़ने के, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करने में समर्थ होना चाहिए, और इसका परिणाम आज आप किसी भी विमानतल पर जाएं तो सामान्य से सामान्य गरीब गुरबा भी विमान यात्रा करते हुए आपको सहज दिखाई देगा। प्रदेश में हवाई यात्रा को नए सिरे से विस्तार हेतु कुल 2700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे को वृहद रूप से बनाने के लिए बिहटा में 2000 करोड़ रुपए की लागत से नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दरभंगा को भी विमान सेवा से जोड़ा गया है, और उसको जोड़ने की दृष्टि से वहाँ प्रधानमंत्री के प्रयासों से हवाई सेवा के संदर्भ में संसाधन निर्माण का कार्य